के शांत कोनों में जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ चलती हैं। एक सांस रुकती है और फिर भी उससे कहीं गहरा कुछ आरंभ होता है। ये मेरी मृत्यु की कहानी नहीं है, ये उस घटना के बाद की कहानी है। एक ऐसी आत्मा की यात्रा जो चुप रहने के लिए तैयार नहीं थी। मेरा नाम पीटर था। 40 वर्षों तक मैंने इस धरती पर जीवन बिताया, इन खेतों पर चला, इन यादों को बनाया। उन वर्षों में मेरा भाई डेविड मेरी परछाई था, मेरा सहारा, मेरी शक्ति, मेरा रक्त। लेकिन लोभ के बीज शोर से नहीं गिरते, वे चुपचाप धीरे धीरे हृदय पर कब्जा कर लेते हैं। हम कभी अलग नहीं होते थे, जन्म से नहीं, रिश्ते से भी भाई थे। हम साथ काम करते, सपने बांटते, हर संघर्ष साथ झेलते। पिता की जमीन हमारा गर्व थी, हमारा भविष्य। लेकिन उनके जाने के बाद वही जमीन जो हमें जोड़े रखती थी, हमारे बीच दीवार बन गई। प्रेम धीमा पड़ने लगा, विश्वास टूटने लगा, और जहां स्नेह रहता था वहां क्रोध ने घर कर लिया। और फिर वो तूफानी रात आई। आसमान गरज रहा था, बारिश मुट्ठियों की तरह बरस रही थी। शब्द बोले गए जिन्हें कभी नहीं बोलना चाहिए था। वो हाथ उठा जो कभी नहीं उठना चाहिए था। एक पल की अंधी क्रोध में मेरे भाई ने मुझे धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिरा और उसने देखा मेरी आंखों की रोशनी बुझती हुई। कांपते हाथों से उसने मुझे उसी धरती में दफना दिया जिसे हम दोनों ने साझा किया था। उसे लगा मृत्यु सत्य को मिटा देगी, लेकिन मृत्यु केवल शरीर का अंत है। जब सांस रुकती है, आत्मा जागती है, निर्भर, निरीक्षक, सजग। मैं लौटा, क्रोध की छाया बनकर नहीं, सत्य के दर्पण के रूप में। मैं घर की दीवारों से गुजरता रहा और उसे पाया अपने ही मौन में डूबा हुआ। जिन कागजों के लिए वो लड़ता रहा, वे चारों ओर बिखरे थे, पर वो स्वयं बिखर चुका था। मैं उसे डराने नहीं आया था, मैं उसे उसकी ही दुनिया दिखाने आया था जो उसने अपने भीतर बना ली थी। क्योंकि कोई दंड उस मनुष्य के अंतःकरण जितना कठोर नहीं होता जो जानता है कि उसने पाप किया है। उसे हमारा बचपन दिखाया, वो प्रेम जिसे उसने मुझे दफनाने से बहुत पहले दफना दिया था। शरीर मिट जाता है, पर आत्मा आगे बढ़ती रहती है। कर्म साथ लिए हुए, इरादे साथ लिए हुए, सत्य साथ लिए हुए। और मैं चाहता था कि वो समझे, वो बोझ जिसे वो ढो रहा था मेरी मृत्यु का नहीं था, बल्कि उसके अपने अपराध बोध का। फिर कुछ बदल गया। उसने जमीन की ओर नहीं देखा, बल्कि अपने भीतर की ओर देखा। उसे समझ आया, कोई संपत्ति, कोई धन उसकी शांति से बड़ा नहीं हो सकता। भोर होते ही वो चल पड़ा उस सत्य की ओर जिससे वो बरसों भागता रहा, कबूल करने के लिए, समर्पण करने के लिए, अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए, और मुझे भी। और जब वो नई सुबह की रोशनी में आगे बढ़ा, मैंने अपने भीतर एक हल्का सा खिंचाव महसूस किया। एक दरवाजा
जो मेरे लिए खुल रहा था। मेरा कार्य पूरा हो गया था, उसे क्षमा मिल चुकी थी और मुझे शांति। मैं उगते सूरज के साथ ऊपर उठ गया, गायब नहीं हुआ, बस आगे बढ़ गया। क्योंकि मृत्यु शरीर का अंत है, पर आत्मा अजर अमर है और हर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। याद रखिए, आप भी मेरी ही तरह एक आत्मा हैं जो अनगिनत जन्मों की यात्रा कर चुकी है। आज आप इस फिल्म को अपने भौतिक शरीर के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन आप एक अनंत यात्री हैं।